तो सर जिन्हें भी रेजिन आर्ट बिजनेस शुरू करना है तो उनके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी और सेकंड स्टेप क्या रहेगी, वो जरा समझाइए स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जो बिल्कुल बिगिनर होता है उसके लिए तो आप ऑनलाइन से क्लासेस लेके भी आप रेजिन का काम चालू कर सकते हैं। मगर जब आप हॉबी के हिसाब से करते हैं तब तो ठीक है, मगर जब उसे बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी मेंटर के साथ जाके काम सीखना चाहिए। गुरु ढूंढना है। जी हाँ, गुरु ढूंढना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। बस ऐसे काफ़ी लोग आते हैं, बोलते हैं सर हमने यूट्यूब से देख देख के कुछ सामान बना लिया मगर परफेक्शन नहीं आ रहा है। तो हम ये बोलते हैं यूट्यूब पे जो 5 घंटे का वीडियो होता है 5 मिनट में देख के आप कैसे सीख सकते हो। देखिए, जब भी आप रेजिन का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा। वो गुरु ही आपको बता पाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और उसे कैसे बनाना है, जिससे आपको कंपेयर करने का मौका मिलेगा। नहीं तो आप जो बना रहे हो आप सोचोगे मैंने बनाया अच्छा ही बनाया है, उसकी कमी आपको पता ही नहीं चलेगी। और दूसरा, लोग समझते हैं कि रेजिन और हार्डर दोनों को मिला के काम कर लिया मैंने अच्छा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप मतलब लोग सोचे सिर्फ केमिकल तो डालना ही है, जी हाँ, बस हो गया काम। क्योंकि यूट्यूब पे वो रील में ऐसे ही दिखाते हैं, केमिकल मिलाते हैं, डालते हैं और पीस बन जाता है और वो उससे धो के बना लेते हैं, फिर बोलते हैं हमसे अच्छा नहीं बना। जबकि हकीकत में ये होता है हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग रेजिन और हार्डर आता है। होते थे 2 कंपाउंड ही है मगर हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग रेजिन होती है, हर रेजिन में अलग अलग काम करना होता है। एक ही रेजिन सब जगह काम नहीं करता, तभी वो प्रॉब्लम आती है। कितना केमिकल लगना है ये भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, रेशियो कितना लेना है, उसमें रेशियो का भी बहुत बड़ा मतलब इतना 10 स्क्वायर फीट का काम है तो उसमें ज्यादा केमिकल ना डाल दो। जी हाँ, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना केमिकल आएगा, उसमें से कितना आपके अंदर प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से तय करना पड़ता है। और ये कौन सिखाएगा आपको? एक जो समझदार आदमी है जिसे काम किया हुआ वही तो समझा पाएगा ना। और दूसरी बात, कब कहाँ और कितना केमिकल यूज लेना है और वही क्यों काम लेना है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आमतौर पे क्या करते हैं लोग, केमिकल लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता, एक साथ डाल देते हैं। जबकि स्टेप बाय स्टेप हर केमिकल की एक अलग मापदंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। इसलिए हम लोग बताते हैं कि जब भी आप काम करते हैं तो ध्यान रखना है, कल बनाया अच्छा बना, आज अच्छा क्यों नहीं बना, कल अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, ये तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरा पॉइंट ऐसा है कि अब आप जो काम करने जा रहे हैं उसको हॉबी के रूप में लेना है या बिजनेस के रूप में लेना है। अगर बिजनेस के रूप में भी लेना है तो आपको किस सेगमेंट में जाना है, ये तय करना जरूरी होता है। कोई फर्नीचर फील्ड में जाता है तो कोई डेकोरेटिव फील्ड में जाता है, या कोई छोटे मोटा आइटम जो घरेलू सामान बनाता है उसी में जाता है। तो आपको पहले फील्ड पसंद करना पड़ेगा, उसी मुझे क्या बनाना है। जी हाँ, क्या बनाकर बेचना है। हाँ, आप सब चीज़ बनाने लग गए ना तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हॉबी है तो मैं तो सब कुछ ही बना सकता हूँ, बट बिजनेस के लिए तो एक ही फिक्स करना पड़ेगा। हॉबी क्या, हर आदमी के, इंसान की अपनी अपनी हॉबी होती है। हमारा एक टैगलाइन है, हॉबी है उसको हुनर बना लो, और जब हुनर बन जाता है तो बिजनेस बन जाता है। तो आपको एक चीज में हुनर बनाना ही पड़ेगा। और कुछ सीक्रेट्स होंगे सर ये रेजिन आर्ट बिजनेस में? सर देखिए, रेजिन आर्ट के अंदर अब सीक्रेट जैसा आप बताएंगे ना तो एक ही सीक्रेट जो अभी मैंने बताया था। तो दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक बिजनेस आइडिया के एपिसोड में भी, और आप इसको एक बिजनेस पॉडकास्ट भी बोल सकते हो, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सब आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं रेजिन आर्ट बिजनेस के बारे में। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे रेजिन आर्ट बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, बट उनको जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है, डीप इन्फॉर्मेशन है, वो मिलती नहीं है। बट आज मैं आ गया हूं जयपुर में सर से मिलने, जहां पर सर के पास अराउंड 20 साल का रेजिन आर्ट बिजनेस का एक्सपीरियंस है। लोग, बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं रेजिन आर्ट बिजनेस के बारे में, और सर ने रेजिन के अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाए, हजारों प्रोडक्ट्स बनाने का सर के पास एक्सपीरियंस भी है, और उन्होंने अपने कंपनी में रेजिन के अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे हैं जिनको भी अलग अलग बिजनेस करना होता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम धर्मेंद्र कछवा, मैं MT रेजिन आर्ट इंडिया जयपुर से हूँ और मैं पिछले 20 सालों से रेजिन का काम कर रहा हूँ। और साथ में ही मैंने कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों को एपॉक्सी के संबंध में ट्रेनिंग भी दी है, और बहुत सारे लोगों ने जो हमसे ट्रेनिंग लेके गए हैं उन्हें हमने बिजनेस चालू कर चुके हैं। तो सर एकदम बेसिक समझे कि रेजिन होता क्या है ये? जी हाँ, देखिए, रेजिन एक 2 कंपाउंड होते हैं, जो दोनों कंपाउंड मिलते हैं और सॉलिड हो जाते हैं। ओके। अब आप उसे सतह पे डालोगे तो सतह बन जाती है, और मोल्ड में डाल दे तो मोल्ड बन जाता है। अच्छा। इसी तरह से आप रेजिन अपना काम करता है और अपने प्रोडक्ट बन जाते हैं। और ये रेजिन आर्ट क्या होता है? देखिए, रेजिन आर्ट क्या है? रेजिन जैसे आपको बताया 2 केमिकल मिलते हैं और सॉलिड हो जाते हैं। अब उसके अंदर आपने कलर को डाल दिया, किसी चीज़ों को प्रिजर्व कर दिया और उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दिया, वो रेजिन आर्ट हो गया। देखिए, जैसे आप किसी पोटरी का काम देखते हैं, उसमें क्या होता है, घड़ा बन जाता है और घड़े के अंदर आप कुछ फूलों को डाल के उसे सजा देते हैं। होता तो मिट्टी है, आप उसे घड़ा बना सकते हैं, उसका आप एक पॉट भी बना सकते हैं। इसी तरह से रेजिन में भी आप प्लेट भी बनती है, बहुत प्लेट भी लास्ट में। जी,
उसके प्लेट्स भी बनते हैं, उसके कप भी बनते हैं। उसी तरह से रेजिन को आप प्रिजर्व करते हैं, उसके बाद में आप लकड़ी के साथ और खाली केमिकल के साथ ही बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये जो बिजनेस है, ये जो पूरा अभी स्किल है बनाने का, ये कौन कौन ये बिजनेस कर सकता है और इसके लिए कोई स्किल लगता है या फिर आर्ट बैकग्राउंड चाहिए उसके पीछे, क्या रहता है? देखिए, अगर मैं इसमें बात करूंगा कौन कौन कर सकता है, तो इसमें 12 साल से बच्चे से लेके 70 साल के आदमी तक कोई वुमेन, हर कोई इस काम को कर सकती है। यानी हाउस वाइफ भी इस काम को आसानी से कर सकती है। दिन के 1-2 घंटे काम करना होता है, उसी में सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कोई स्किल की आवश्यकता भी नहीं है, केवल आपको एक नॉलेज होना चाहिए केमिकल कैसे मिलेगा और उसे बनाते समय कौन सा केमिकल काम देना है। इसीलिए मैंने बोला आपको किसी मेंटर की जरूरत होती है, वो आपको बताता है कैसे काम करना है। बाकी एज या जेंडर का इसमें कोई असर नहीं पड़ता, कोई भी कर सकता है इसे। और जो लोग अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं पहले से ही और उनके पास रोजाना 1-2 घंटे भी एक्स्ट्रा मिलता है, वो भी इस काम को पार्ट टाइम के रूप में कर सकता है। जब पार्ट टाइम अच्छा हो जाता है तो आप इसे एक फुल टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एक छोटे बिजनेस को आप एक बड़े स्टार्टअप लेवल तक ले जा सकते हैं। तो सर, रेजिन आर्ट बिजनेस जिसे भी शुरू करना जी है, हाँ। तो वो क्या क्या बनाकर बेच सकता है, क्या क्या मार्केट में बनाकर बेच सकता है? देखिए, रेजिन आर्ट बिजनेस में आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। मैंने एक तो बताया था कि जैसे आप पूरा प्रोडक्ट खुद बना के बेच सकते हैं, तो उसमें आता है जैसे आप टेबल बना सकते हो, कोई घड़ी बना सकते हो, कोई वॉल डेकोर बना सकते हो, मंत्र फ्रेम बना सकते हो। ऐसे कोई भी आइटम आप जो घर से पूरा कंप्लीट करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम भी बेच सकते हो, बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा तरीका बताया मैंने जॉब वर्क का। तो जॉब वर्क में क्या होता है कि जैसे आज की तारीख में किचन के प्लेटफॉर्म होते हैं, लोग उसे एकदम नया करना चाहते हैं। अच्छा। तो आप किचन प्लेटफॉर्म तो खुद बना नहीं सकते, बनाए हुए के ही ऊपर आपको एपॉक्सी का काम करना है। वहां जाके भी आप उस किचन प्लेटफॉर्म को पूरा इटालियन जैसा बना सकते हैं। अच्छा। किसी का कोई टेबल है, पुराना टेबल बिगड़ा हुआ है, वो उसे चेंज नहीं करना चाहता है, उसके ऊपर भी आप एपॉक्सी का काम जॉब वर्क के रूप में कर सकते हैं। और साथ में ही आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चर होते हैं, फर्नीचर वाले भी होते हैं, उनसे भी आप प्रोडक्ट लाके उसके ऊपर काम करके उन्हें वापस रिटर्न कर सकते हैं। यानी आप जॉब वर्क घर से ही कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन होता है, उसके पास केवल एक पेचकस और एक टेस्टर होता है, वो पूरे घर में सारा काम कर लेता है, उसका कुछ भी नहीं लगता है। उसी तरह से ये भी काम कर सकते हैं, आपको स्टॉक रखने की जरूरत भी नहीं, जॉब वर्क भी कर सकते हैं, उसमें भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए, जो 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, आप घर से क्या बना सकते हो और जॉब वर्क क्या कर सकते हो, तो उसमें से दोनों के एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखाने वाला हूँ। और मैं भी ये चाहता था आपके व्यूअर को कि इसमें लाइव दिखे कि वो क्या कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर हौसला आ जाए। और उसमें से मैं जो आपको एक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ वो है ओशियन रिवर्टेबल, जो कि आज की तारीख में बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चलता है। और दूसरा बताने वाला हूँ आपको किचन का प्लेटफॉर्म, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आने वाला है और चल भी रहा है, उसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जो रिवर्टेबल बनूंगा वो आप घर से बना के आप सप्लाई कर सकते हैं, और जो किचन का बताऊंगा वो जॉब वर्क में आएगा। और उसके बाद वो कितने में बिकता है, आगे हमें थोड़ा मटेरियल के बारे में समझाइए, केमिकल्स कौन से लगते हैं, कुछ सीक्रेट्स होंगे इस इंडस्ट्री के, वो भी थोड़ा रिवील कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि नहीं यार, हाँ ऐसा भी कुछ होता है। और आगे बिजनेस कैसे बड़ा करना है, मार्केटिंग कैसे करें, और मेन चीज बना तो सब लेंगे, बेचे कैसे, उसके भी आगे सर हमें टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए, ताकि आपसे कोई भी जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है इस रेजिन आर्ट बिजनेस के बारे में वो आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो में जो प्रोसेस बताऊंगा वो एक ट्रेड प्रोफेशनल है, इसलिए करके दिखा रहा हूँ। बिना ट्रेनिंग के आप वीडियो देखकर इसे ट्राई ना करें। मैं पिछले 5 सालों से इसकी पूरी ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग इसको एक टेबल टॉप बनाने वाला है, और टेबल टॉप बनाने के लिए जो हमें वेस्ट वुड मिला, सबसे अच्छा एक ही काम होता है, इसका एक फर्मा बना देना। हम लोग इन्हें एक प्लाई का फर्मा बना दिया है और इसके ऊपर चारों तरफ से बाउंड्री लगा दी है। हम आपको ये फर्मा बनाना भी सिखा देंगे। इससे क्या होता है, आप अपनी पसंद का कुछ भी डायग्राम बनाते हैं तो आपको कोई फर्मा खरीदने की जरूरत नहीं होती, इसका फर्मा आप खुद बना सकते हैं। इसके बाद में जो भी वुडन आप वेस्ट वुड ले रहे हैं, जिसका कि कोई फर्नीचर नहीं बन सकता है और इसे वेस्ट बनाना चाहते हैं, देखिए ये वेस्ट वुड है। हाँ, ये बिल्कुल वेस्ट वुड है, लकड़ी के टुकड़े कुछ भी जी। इसका कोई फर्नीचर नहीं बन सकता था, अभी हमने इसको एक फर्नीचर बनाने के लिए तैयारी करते हैं। हमने चेक कर लिया, हाँ हमारा पूरा कंप्लीट एकदम ओके है। तो सबसे पहला प्रोसेस अब हमको बताते हैं। पहला प्रोसेस ये रहेगा, हमने जो फर्मा बनाया है वो कहीं से वेल्डिंग तो नहीं किया है, यहाँ से केमिकल लीकेज हो सकता है, तो हमें सबसे पहले इस केमिकल को इससे सील करना है। इसके लिए जो हमने केमिकल बनाया, ये बनाया है एमटी रेजिन आर्ट इंडिया का प्राइमर FS21। ये 2:1 रेशियो में आएगा और हमें 50 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना है। इस तरह से आपको केमिकल को लगाएंगे। देखिए, काम करना बहुत आसान है, बस प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। आप देखेंगे यूट्यूब पे कई बार जो फॉरेन लोग वीडियो बनाते हैं वो बहुत सारे तामझाम लगाते हैं, इसके शिकंजे से भी पैक करते हैं। हम लोग कोई शिकंजा नहीं लगाएंगे। देखिए, इतना जल्दी हमारा किनारा भी पैक हो गया। और अब जो वुड इसके अंदर लगने वाला है तो उसको पीछे से हम सील करेंगे। होता क्या, वुड के अंदर भी बहुत सारा एयर होता है, अगर इसे वुड को सील नहीं करेंगे तो खूब सारे एयर बबल निकलने इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे।
इसे चिपक जाएगा क्या? जी हाँ, इससे दो बातें हो जाएगी। एक तो लकड़ी भी सील हो जाएगी, चिपकी भी जाएगी, और हमने जो किनारे पे डाला है वो किनारे भी सील हो जाएगी। बहुत ही आसान था। ये जो लकड़ी है तो टुकड़े ये कुछ भी ले सकता हो ना, जी 2 हाँ। 3 एक भी ले सकता ये हो। आप अपनी डिजाइन के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। कई लोगों को शिकायत रहती है सर हमारी लकड़ी में से एयर निकलती है, वो लकड़ी को सील नहीं करते हैं, इस वजह से एयर आती है उसमें से। इतना जल्दी से सारा काम हो गया। और इस केमिकल की सबसे अच्छी खास बात है, इसका नाम है FS21, यानी फास्ट सेटिंग के लिए केमिकल काम लिया जाता है। अब ये 2 से 4 घंटे में पूरा ड्राई हो जाएगा, यानी टच एंड ड्राई हो जाएगा, तब इसके ऊपर हम लोग दूसरा प्रोसेस जल्दी कर सकते हैं। 2 hours later. अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक सतह बनानी है, क्योंकि हम इसके ऊपर बनाने वाला है ओशियन लुक। ओशियन लुक लगाने के लिए हमें एक सतह इसलिए ज़रूरी है, कुछ भी इसके सामान रखेंगे तो नीचे चला जाएगा। उसके लिए हम लोग केमिकल काम लेंगे, वो एम्प्टी रेजिन आर्ट इंडिया का प्राइमर FS21। ओके। उसको हम लोग मिक्स करेंगे। उसके साथ में हम लोग इसको जब ओशियन बना रहे हैं तो हल्का सा ब्लू कलर इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, ये जो बना रहे हैं वो रिवर्टेबली जैसा ही प्रोसेस है पूरा। अभी हम लोग छोटे स्केल पे बना रहे हैं, जो बड़ा टेबल बनाते हैं तो सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। इसको कितना लगाएंगे हम लोग, 200 और 10 ग्राम, यानी 70 ग्राम तो लेंगे हार्डनर और 140 ग्राम रेजिन। जैसे रिवर टेबल भी इसी कॉन्सेप्ट से, सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा। रिवर टेबल ही बन रहा है। रिवर टेबल में आपको ओशियन लुक देना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस करने होते हैं। कोई एक केमिकल से पूरा काम कभी नहीं होता है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। अभी ये केवल एक बॉटम बन रहा है इसका, क्योंकि जो भी रिवर बनाते समय इसके अंदर हम लोग बीच बनाएंगे, मछली लगाएंगे, फूल पत्ती लगाएंगे, कोई भी घास लगाएंगे, तो वो पूरा नीचे तक ना जाए। अब जो भी रहेगा एक सैंडविच की तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। देखा ना, पहले भी 10 मिनट का काम हुआ था, अभी भी 10 मिनट का काम हुआ। इस तरह से आप दिन भर में कितने भी टेबल लगा सकते हैं। जरूरी नहीं आप एक टेबल ही बनाओ, 10-10 मिनट का काम होता है। एक दिन में आप 20-30 टेबल लगाना चाहें तो 20-30 टेबल एक साथ तैयार हो सकती है। ये छोटा सा प्रोसेस था। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। 5 hours later. तो देखा, हमने जो केमिकल डाला था वो हमारा पूरा ड्राई हो चुका है। अब जब भी केमिकल ड्राई हो जाता है उसके बाद में दूसरा प्रोसेस करना चाहिए। इस प्रोसेस में भी हमने क्या लिया, एम्प्टी रेजिन आर्ट इंडिया का प्राइमर FS21। ये लिया हमने 30 ग्राम। 30 ग्राम में 10 ग्राम तो लिया हमने हार्डनर और 20 ग्राम लिया रेजिन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बालू मिट्टी होती है, इस बालू मिट्टी को इसमें डाल के एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा। पेस्ट बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें कोई वाइट या कोई ब्राउन कलर करना होता है तो इसके अंदर थोड़ा सा पिगमेंट डाल के इसे कलरफुल भी कर सकते हैं। ओके। जैसे हमें वाइट यहाँ पे बनाना है बीच, हाँ, तो थोड़ा सा वाइट कलर इसके अंदर मिक्स कर देंगे बस। ये देखो, ये एक आर्ट है, आप अपने हिसाब से कैसा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है सेंड डालना ही डालना है। आपको अगर पूरा वाइट चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए, बस तो रियलिस्टिक करने के लिए अगर और भी आर्ट के बहुत सारे काम होते हैं, वो भी इस केमिकल के साथ आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हमने FS21 इसलिए लिया है ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, और ये FS21 जल्दी ड्राई होता है तो हम लोग दूसरा प्रोसेस भी कर पाते हैं। एपॉक्सी में सबसे बड़ी ये की बात है, जब तक सूख नहीं जाता आप दूसरा प्रोसेस नहीं कर सकते। बस इतना सही करके इसे छोड़ देंगे। यही हमारा मुश्किल से 1 या 2 मिनट का काम हुआ, और अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, फिर इसके बाद में दूसरा प्रोसेस करेंगे। 5 hours later. तो देखा आपने, हमने एक प्रोसेस कंप्लीट किया, फिर दूसरा किया, और अब एक तीसरा प्रोसेस और कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम लोग जो केमिकल काम ले रहे हैं वही केमिकल काम ले रहे हैं, एम्प्टी रेजिन आर्ट इंडिया का प्राइमर FS21। इसमें हमने लिया है मात्र 90 ग्राम केमिकल। अब इसे हमें करना है कलरफुल, यानी हमें बनाना है ओशियन लुक। तो ओशियन लुक में आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। हम इसमें क्या करें, हल्का सा पेस्टल ब्लू मिला रहे हैं। अब हमें इसे ओशियन कलर करना है, तो हम लोग लेंगे इसमें से नॉर्मल सा टिपी ग्रीन कलर। ये कलर आप अपनी पसंद का कुछ भी बना सकते हैं। ये मैं केवल आपको एक मार्गदर्शन के लिए बना रहा हूँ कि हम लोग ओशियन लुक कैसे बना सकते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है। जब हमारे पास आप केमिकल लेते हैं तो हर स्टेज के लिए केमिकल अलग अलग आता है, यानी हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग केमिकल काम आता है। अभी तक हम लोग FS21 ही काम ले रहे हैं। ये हमें फास्ट काम करने में सहायता देता है। एक कई लोग ऐसा बोलते हैं दर्शन जी, कि एक ही केमिकल सब जगह काम कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप कोई काम करते हैं ना, हर स्टेज पे केमिकल अलग अलग काम करता है। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ कि हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग केमिकल काम आता है। अगर मैं इसके ऊपर दूसरा केमिकल काम लूँगा तो काम नहीं करेगा। कैसे, जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे। ये करने के बाद हमारे पास जो केमिकल बनाया था उसमें थोड़ा सा हमने वाइट पिगमेंट मिला दिया है, और हम लोग एक वेव्स जैसा बना रहे हैं। ये फाइनल वेव्स नहीं है, ये केवल अदृश्य वेव बोल सकते हैं अंदर की। जब ये मिक्स होगा ना तो ये वाइट कलर इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। इसके बाद में जो वेव्स बनेगी वो एकदम ओरिजिनल वेव्स बनेगी। देखिए, काम बहुत आसान है। ये सब बताने का मतलब यही है। अभी स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर काम करते हैं, तो हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग काम आता है।
तो एक ही केमिकल सब जगह काम नहीं आता है। अभी हमारा ये FS21 का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे ड्राई होने तक छोड़ेंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 5 hours later. तो देखिए अभी हमने जो केमिकल लगाया था इसके ऊपर ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब हम लेंगे बेस्कोट WSL21, ये 2:1 रेशियो में आता है, इसको मिक्स करेंगे। ये लेंगे हम लोग 75 ग्राम, 25 ग्राम हार्डनर और 50 ग्राम रेजिन। ये भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने में आप देखेंगे थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो इसमें सबसे पहला एक ही काम होता है, वेव्स बनाने के सीधा वाइट कलर नहीं लगता है, पहले नीचे केमिकल लगाना पड़ता है। हमने देखो इसको वाइट कर दिया है, हाँ ठीक है ना। पतले से इसे फैलाना है। जब आप ओसियन लोग बनाते हैं ना, तो खास तौर पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केमिकल गाढ़ा हो तभी वेव्स बनानी है। और पीछे से धक्का लगाएंगे इसको। वाह, ये तो ऑटोमेटिकली वेव बन रहा है। ऑटोमेटिक बनेगा। ये थोड़ा केमिकल का मिश्रण का ध्यान रखना पड़ता है। आप चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं, तो केमिकल भी आपके पास वैसा ही होना ज़रूरी है। अब ये जो वेव्स आ रही है जहाँ जाएगी वहीं रुक जाएगी, हिलेगी नहीं। देखिए जब ये प्रोसेस हो गया और जिस ग्लास में हमने केमिकल मिलाया था वो केमिकल इसमें बचा हुआ है, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो फोम ग्रास आती है वो मिक्स करेंगे। ये क्या ग्रास का लुक देगा ये ना? ग्रास का लुक देगा पूरा आपको। देखिए जब ओसियन बनाते हैं ना, तो पूरी टेक्निक से काम करना चाहिए। कई लोग एक ही केमिकल से पूरा ओसियन बना देते हैं और बोलते हैं सर हमारी वेव्स अच्छी नहीं आई। अब आप देखिए कितनी अच्छी फटी फटी सी वेव्स आ रही है इसके अंदर, जैसे फैलती हुई आ रही है। ये सब क्रिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा क्लाइंट मांगता है वैसा भी दे सकते हैं, बस आपके पास हुनर होना चाहिए। जो क्लाइंट क्या मांग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अभी आप देखेंगे मिनीचर्स जो कि हमने 3D प्रिंट से बनवाए हैं, और ये टर्टल है और ये फिश है। ये हमने सब चीज़ें इसके बाउंड कर दी है और सजा भी दी इसको। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा इसके बाद में दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से आप कोई एक टेबल बना रहे हैं, वैसे आप मान लो बड़े स्केल पर 10-15 टेबल बना रहे हो लाइन से, तो एक को प्रोसेस करेंगे, फिर दूसरे पे चले जाएंगे, फिर तीसरे पे चले जाएंगे, तब तक ये वापस अपना सूख चुका होगा, फिर इस प्रोसेस पे आ सकता है। यानी एक दिन में आप 10, 20, 30 टेबल कितना भी लगाना चाहे आप आसानी से लगा के एक साथ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर एक कोट और करना है जो कि इसको पूरा फिल करेगा। हाँ, तो अभी तक तो हम लोग जो काम ले रहे थे वो FS21 काम ले रहे थे, बेस्कोट काम ले रहे थे, मगर अब हमें क्लियर केमिकल लगाना है। इसके लिए जो हम काम लेंगे वो लेंगे MT रीजन आर्ट इंडिया का कास्टिंग एपॉक्सी, जो कि 3:1 रेशियो में आता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ। और हमने इसके लिए 1 किलो और 200 ग्राम केमिकल बनाया है, जो कि हमने मिक्स कर दिया। 300 ग्राम तो हमने हार्डनर दिया है और 900 ग्राम रेजिन दिया है, ठीक है ना। तो अभी हमने मिलाने के बाद इसको सबसे पहले बीच में डालेंगे इसको। पूरा डाल देना है? हाँ, पहले एक बार डालेंगे इसको बीच। अब क्या वुड के ऊपर भी 2 mm की एक परत आ चुकी है, तो अब इसमें भी आपको कोई पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको कौन सा केमिकल काम लेना है ये आपको पता होगा, तो आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बना पाएंगे और जल्दी बना पाएंगे। इसे हल्का सा हम लोग हीट करेंगे एक बार, ताकि जो इसके अंदर एयर बबल है वो रिमूव हो जाए। बस देखा आपने, इस तरह से हमने ये पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। और अभी इसे हम लोग एक ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे, और छोड़ने से पहले याद रखना है इसके 4 कंटेनर लगा के हम लोग इसे ढक के छोड़ेंगे, और नीचे से एयर निकलती रहे इतना ऊपर रखेंगे। इसको पूरा ढके नहीं रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा गैप रखेंगे रोशनदान जैसा। 5 hours later. तो देखिए दर्शन जी, कल हमने जो इसके अंदर केमिकल लगाया था ये पूरा अच्छे तरह से ड्राई हो चुका है। तो देखिए इसको निकालना बहुत आसान है। ये हमने जो लगा रखा था सनबोर्ड, इसको हल्का से यहाँ से तोड़ेंगे हम लोग। देखिए ये बिल्कुल आसानी से निकल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वापस सैंडिंग और जो भी राउटिंग करना होगा उसका काम करेंगे, और इसके ऊपर एक लास्ट कोट लगाएंगे, फिनिशिंग देंगे, और हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने जो हमने पीस डीमोल्ड किया था, ये पूरा हमने थोड़ा सा राउटिंग कर लिया इसको। तो देखो दर्शन जी, जो हमने आपको बताया था सारा पूरा कंप्लीट जो राउटिंग भी हो चुका है इसके ऊपर, और जो बबल्स आए थे सबको हमने रिमूव कर दिया है। तो फाइनल करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा टेक्निक है हमारा टॉप कोट। ये MT रीजन आर्ट इंडिया का SL31, ये टॉप कोट SL31 है, और एक क्रिस्टल क्लियर भी है। ये हमारे सबसे ऊपर लास्ट में लगता है और क्रिस्टल क्लियर काम लगाता है।
इसके साथ ही आप देखेंगे एकदम हाई ग्लोस हो जाएगा पूरा। आप देखिए पूरा दिख के आ रहा है अभी सब। पूरा एकदम क्लियर हो रहा है इसके साथ। और इस टॉप कोट की खास बात ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये वाला। इसमें जो भी हमने घिसाई करते समय गड्ढे आए थे वो सारे गड्ढे भी इसमें सील हो जाएंगे और पूरा इक्वल हो जाएगा केमिकल। और जो भी रेजिन के काम करते हैं वो टॉप कोट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं, जो टॉप कोट लगता है वो इतना शाइनी होता है कि आपको इसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आपको लगता है कहीं पर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है इसे आप सैंडिंग और बफिंग करके इसे ग्लोसी भी बना सकते हैं। ये जब ये काम हो जाता है हमारा कंप्लीट, इसके ऊपर केमिकल लग जाता है तो उसे एक हल्का सा फ्लेम टॉर्च से हीट कर देते हैं। इससे क्या इसके अंदर के जो सारे एयर बबल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। बस ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम लोग एक ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे। हाँ, छोड़ने से पहले इसे कवर करके छोड़ेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रखना ताकि डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर ना गिरे। देखिए दर्शन जी, ये भी हमारा कंप्लीट पूछ तैयार हो चुका है। जो कब हमने लिक्विड लगाया था उसके बाद में पूरा सूख भी चुका है ये वाला और पूरा शाइन कर रहा है सर ये तो। अब आप इसे कस्टमर को भी दे सकते हैं। देखिए ऊपर जब टॉप कोट अच्छे से लगता है तो पूरा शाइन आता है। इसे आपको सैंडिंग बफिंग की आवश्यकता भी नहीं रहती है। हाँ, फिर भी आपको कभी लगता है तो इसे कोई ऑप्शन रहता है सैंडिंग बफिंग करके भी इसे आप हाई ग्लोस और कर सकते हैं। तो हमारा पीस पूरा तैयार है। अब इसे हम लोग क्या फ्रेम के ऊपर फिटिंग करेंगे और कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। 5 hours later. और सर कोई इस टाइप के टेबल्स बनाकर बेचता है, जैसे ये आपने हमें सैंपल बताया जी, तो इस टाइप के टेबल में और कितना चार्ज कर सकते हैं? देखिए अब मैं इसकी बात करता हूँ, कई लोग इसे स्क्वायर फीट से गिनते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ ये ऐसा चीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो आपके क्रिएशन के ऊपर आप इसका मार्जिन निकाल सकते हैं। फिर भी आपने बात की है इसका मार्जिन कैसे निकलेगा, तो मैं बताता हूँ। ऐसा जब चीज़ बनाते हैं आप जो एरिया के हिसाब से, तो 1 स्क्वायर फीट में 1 किलो केमिकल लगता है। हमारे 2 फीट का था तो लगभग 2 किलो केमिकल लगा। यानी 2000 का केमिकल और 1000 रुपये का लेबर और वुड मान लेते हो 3000 रुपया। तो इसका और नीचे का सब मिला के, ये नीचे का अलग मानते हैं हम लोग। कोई नीचे का कोई लोहे का बनाता है, कोई लकड़ी का बनाता है, कोई स्टील का बनाता है। और आपने देखा था अगर मैं 1 बनाऊंगा तो भी वही टाइम लगेगा, 10 बनाऊंगा तो भी वही टाइम लगेगा। तो एक पीस का 2000 रुपये निकलता है। और जैसे कोई रिवर टेबल बनाता है, जैसे इस साइज का रिवर टेबल बनाता है, डाइनिंग टेबल के साइज का, तो इसमें देखो आप खाली लेबर चार्ज भी पकड़ लेते हैं ना, तो 1000 रुपये स्क्वायर फीट मिनिमम लेबर चार्ज चलता है। तो वो तो हो गया फर्नीचर बनाने का काम। अब ये केवल कोटिंग का काम है। ये कोटिंग का काम आप कैसे भी किसी भी सरफेस पे कर सकते हैं। स्टोन भी हो सकता है और MDF भी हो सकता है, टेबल टॉप भी हो सकता है और किचन का टॉप भी हो सकता है। अभी तक आपने देखा हो जो किचन के टॉप्स होते हैं वो अलग अलग मार्बल के लगे होते हैं और उसके ऊपर भी लोग चेंज करना चाहते हैं, रोज देख देख के उसको प्लेन डिजाइन रहता है हमेशा। तो जो ज़्यादातर प्लेन डिजाइन होता है उसे आप एकदम अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, इटालियन जैसा करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में अभी आज के टाइम में एपॉक्सी का ही काम चालू है, क्योंकि वहाँ पे स्टोन का काम बहुत पुराना हो चुका है और वो बहुत महंगा भी पड़ता है, और मगर इसकी सहायता से वो न्यू लुक भी दे देते हैं और अच्छा भी लगता है। तो सर जरा बताइए कि भाई किचन का जो टॉप रहता है उसको कैसे बना सकते हैं, या फिर अलग अलग डिजाइन कैसे बना सकते हैं किचन टॉप पे? हमने जो ये डेमो बनाया है आप लोगों के लिए, तो आप इसे इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये किचन के ड्रॉवर्स हैं और ये पूरा ड्रॉवर जैसा हमने बना रखा है यहाँ पे। अब इसी टॉप को हम लोग पूरा केमिकल लगाएंगे और इसे एकदम रिच लुक बनाएंगे। देखिए इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो जो कस्टमर के आप पहले से ऑलरेडी मार्बल लगा रखा है उसके ऊपर भी आप पूरा कोटिंग करके चेंज कर सकते हैं, और या फिर आप मार्केट से कोई सस्ता पत्थर लगा के उसको भी रिच लुक दे सकते हैं। और जब आप टेक्सचर लगाएंगे तो टेक्सचर आप अपने हिसाब से किसी भी इटालियन टेक्सचर को लेके बना सकते हैं और इसको इटालियन जैसा बना सकते हैं और कस्टमर को बेच सकते हैं। तो देखिए जब भी आप किसी भी सरफेस पे काम कर रहे हो तो ये केमिकल नीचे बूंदें गिरती है। तो सबसे पहले जो भी नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे आपने माइका लगा रखा है या कुछ भी आपने प्रोडक्शन दे रखा है उसे प्रोडक्ट कर लीजिए पूरा का पूरा। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस रहेगा इसके ऊपर प्राइमरिंग करने का। प्राइमर में हम लोग क्या करेंगे, MT रेजिन आर्ट इंडिया का FS21 केमिकल काम में लेंगे। FS का मतलब ये फास्ट सेटिंग। ये खास तौर पे केमिकल क्या करेगा, आपका जो भी पत्थर है या जो भी MDF लगा रखा है उसे सील करेगा और साथ में एजेज के ऊपर बहुत ही अच्छी सतह बना देगा, क्योंकि ये केमिकल खास तौर पे एज के लिए बना हुआ है। अगर आपकी एज अच्छी नहीं है तो ऑलरेडी जो घर में जो ग्रेनाइट या फिर मार्बल रहता है किचन टॉप पे, जी उसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं ना डायरेक्ट कोटिंग। इसमें सबसे पहले क्या होता है, उसको पहले वॉश करके क्लीन कर देना है, जो भी चिकनाई उसे हटा देना है, और जो ऊपर का जो सारा जैसे गैस भी सारा निकाल लेना, सारा निकालना पड़ेगा उसको। और पहला कोट करना पड़ेगा आपको प्राइमर के रूप में। तो प्राइमर कितना लगना जरूरी है, 1 स्क्वायर फीट पे 50 ग्राम जितना। तो इस तरह से आप कंप्लीट प्रोसेस करेंगे और इसे 1 रात के लिए छोड़ देंगे। 12 hours later. तो देखिए जो हमने कल प्राइमर लगाया था ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और सूख गया है, और इसने पूरे जो MDF हो या पत्थर उसे सील कर दिया है। जब ये सूख जाता है तो आपके पास जो सैंड पेपर होता है उसे एक बार इसके घिसाई करके उसे इक्वल कर लीजिए ताकि कोई भी रुआ वो दब जाए। ये करने के बाद जो आपको काम करना है वो करना है टेक्सचर का। टेक्सचर के लिए जो हम काम लेंगे ये MT रेजिन आर्ट इंडिया का बेस्ट कोट मीडियम
अब देखेंगे WSL21, ये वाला हम लोग काम लेंगे, इसी से इसके टेक्सचर बनेंगे। इस केमिकल की सबसे अच्छी बात यही है, जहाँ पे जो टेक्सचर डालोगे वो टेक्सचर वहीं पे रहेगा। तो हमने इस केमिकल को क्या किया है, 12 स्क्वायर फीट के लिए 600 ग्राम केमिकल बनाया है। इसमें हमने 200 ग्राम तो लेंगे हार्डनर और 400 ग्राम लेंगे रेजिन। इसको मिलाने के बाद हमने 2-3 कप अलग अलग बनाए हैं, ताकि हम लोग टेक्सचर के लिए ब्लू, ग्रीन और गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे और साथ में ही वाइट केमिकल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केमिकल को मिलाते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए, जो हमने पेस्ट बनाया था इसका केमिकल का, ये वाइट है। हम पहले वाइट का पूरी सतह पे एक बार लेप करेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई भी काम कर सकता है इसमें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको ऐसे ही करना, केवल फैलाना है इसको। और केमिकल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने से क्या होता है कि आपके जो टेक्सचर जहाँ डालोगे ना, ये टेक्सचर वहीं पे रहेंगे। जो भी कस्टमर रहेगा उसको पहले अपन कैटलॉग दिखा सकते हैं ना कि इस तरह का डिज़ाइन कुछ बन जी हाँ, कस्टमर को आप अपने सैंपल बना के रखिए और उसके हिसाब से उसे कस्टमर को दिखाइए उनको आप। अभी हमने पूरा वाइट लगा दिया है केमिकल। अब हमें क्या करना है, जो हमने अलग से ग्रीन ब्लू बना रखे ना, उसकी हम लोग टेक्सचरिंग करेंगे इसके ऊपर। सच है, वैसा बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या सैंपल बना के रखने हैं, ताकि कस्टमर को दिखा सकें कि हम लोग किस तरह से आपके टेक्सचर लगा के देंगे। और जब आप एक बार काम करते हैं, अपने टेक्सचर खुद बना लेते हैं, तो आपको पता होता है कि ये टेक्सचर मैंने कैसे बनाया, तो वैसे ही टेक्सचर आप दे सकते हैं। देखिए, अभी गोल्डन डाल रहे हैं, इसमें से गोल्डन अंदर जा रहा है, मगर थोड़ी देर में जब आप देखेंगे तो गोल्डन के टेक्सचर बिल्कुल ही अलग दिखेंगे आपको। आपको टेक्सचर लगाने का एक तरीका आना चाहिए। आपको पत्थरों को देखना है, पत्थरों के अंदर जो टेक्सचर है उसको देखना है, समझना है और अपने हिसाब से इसको क्रिएशन करना है और कस्टमर को दिखाना है, उसे पसंद करवाना है। जैसा कस्टमर बोले वैसे इसके अंदर टेक्सचर लगाना है। टेक्सचर लगा लेते हैं, इसे हीट कर लेते हैं। टेक्सचर थोड़े गर्म भी हो गए और हमारा केमिकल गर्म होने की वजह से गोल्ड ऊपर आ चुका है। तब हमारे पास होता है आइसोप्रोपेन। इसके हल्के से छींटे मार दीजिए, अब जहाँ जहाँ पे गोल्ड लगा रखा आपने। अब देखेंगे अलग से एक सेल बन जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से आप बिल्कुल ही आसान काम है। अब ये एक तरह से पूरा लेमिनेशन हो चुका है और अभी हम लोग इसको एक रात के लिए छोड़ देंगे ड्राई, जब तक सूखने जाएगा तब तक हम इसे छेड़ेंगे नहीं। जब ये पूरा सूख जाएगा तब एक प्रोसेस और करेंगे। 12 hours later. तो देखिए दर्शन जी, जो कल हमने टेक्सचर लगाए थे वो अच्छी तरह से सूख चुके हैं और केमिकल भी पूरा इक्वल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक टॉप कोट लगाना है, जो कि लास्ट कोट होगा। होता क्या, जब टेक्सचर लगाते हैं तो जब भी काम करते हैं तो टेक्सचर हट जाते हैं, तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग जो केमिकल काम लेंगे, ये MT रेजिन आर्ट इंडिया का टॉप कोट SL31 है, इसी का काम लेंगे। क्योंकि आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ क्रिस्टल क्लियर, ये क्रिस्टल क्लियर केमिकल है और ये 3:1 रेशियो में आता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ऊपर की साइन एकदम हाई ग्लोस आ जाएगी और छोटा मोटा भी अनइवननेस होगा वो भी बराबर जाएगा, क्योंकि इसका नाम है SL31 सेल्फ लेवल। इसमें देखो कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है, केवल आपके हाथ में अच्छा सा ग्लव्स होना चाहिए ताकि आपके शरीर पे केमिकल ना लगे और उसी से उसको चारों तरफ से फैलाना है। कई चीज़ों में आप देखें खूब सारी मशीनें यूज़ होती है, इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल भी नहीं होता। तो देखिए दर्शन जी, जो अभी हमने कल टॉप कोट लगाया था उसके बाद हमारा पूरा प्रोडक्ट सूख चुका है और एकदम हाई ग्लोस के साथ। अब देखिए, जब भी आप कोई केमिकल लगाते हैं उसे सिर्फ 24 घंटे के लिए छोड़ना होता है और उसके बाद में आप देखेंगे उसे यूज भी कर सकते हैं। और अब 24 घंटे जब हो जाते हैं, आप कस्टमर को बोल सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं और आप इसके ऊपर अपना सामान भी रख के काम ले सकते हैं। इसके ऊपर गैस का चूल्हा भी रख देंगे ना, तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैस का चूल्हे की आग ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है। हम लोग पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और आप देखते हैं फॉरेन में तो ज़्यादातर जो काउंटर टॉप बनते हैं वो एपॉक्सी के ही बनते हैं। अभी अवेयरनेस आना चालू हुआ है इंडिया में, इसलिए अब यहाँ पे भी चालू हो चुका है। तो सर, अगर हमारे व्यूवर्स ये जो किचन प्लेटफॉर्म का जो काम करते हैं रेजिन से, ये कैसे कैलकुलेशन रहता है वो जरा समझाइए। तो देखिए, जैसे हमने रेजिन का काम करना आपको बताया, इसके अंदर आप अपना प्रोडक्शन तो निकाल ही सकते हैं, मगर साथ में ही आप जॉबर के रूप में पूछेंगे इसका कितना मार्जिन रह सकता है, तो मैं आपको एक टेंटेटिव बता देता हूँ कि आपका कितना खर्चा है। हम कस्टमर से कितना चार्ज कर सकते हैं। एक्चुअली में इसके ऊपर जो हमने सारा काम किया ना, इसका खर्चा आया मात्र केमिकल का निकालेंगे ना, तो 150 रुपया प्रति स्क्वायर फीट बस। और लेबर खर्चा 50 रुपये पकड़ भी लेते हैं, तो आपका खर्चा आता है 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। और मार्केट की जो वैल्यू चल रही है 350 रुपये से 400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट चलता है। अगर हम 150 रुपये भी मार्जिन पकड़ लेते हैं, तो आप कोई भी किचन लेते हो, मान के चलो 50 स्क्वायर फीट से कम कोई किचन होता भी नहीं है, तो 7 से 7,500 रुपये आपका एक किचन मार्जिन छोड़ता है। सिर्फ एक किचन? जी हाँ। इसी तरह से महीने में अगर आपसे 8 से 10 किचन भी कर लिए, तो आप समझ सकते हो। देखिए, अक्सर करके यही लोग गलती करते हैं, पर स्क्वायर फीट पूछते हैं, जबकि हकीकत बात ये होती है आपका क्रिएशन कैसा है उसके ऊपर रेट निकलता है। हाँ, पर स्क्वायर फीट पर तब निकलता है जब आप किसी चीज को प्रोडक्शन निकालते हैं। और इसकी मार्जिन की बात करेंगे ना, तो ये एक तरह से हैंडीक्राफ्ट का जैसा काम हो गया, हैंडवर्क है।
इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि सामने वाला क्लाइंट किस तरह का है और उसे काम कैसा चाहिए और आपने उसे किस तरह से प्रेजेंट किया है और कितना डिटेल वर्क आप उसमें करते हो उस पर भी प्राइस डिपेंड करता है। जी हाँ, आपने कितना डिटेल वर्क किया उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपने केमिकल को मिला के डाल दिया और आगे वाले को दे दिया, पसंद नहीं आया, तो उस केमिकल का भी और उसका आपको काम करने का भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी रेजिन और हार्डनेस से बहुत सारी चीज़ें बनती है और आपने गौर किया होगा हमने अलग अलग रेजिन का इस्तेमाल किया, इसलिए हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग रेजिन हार्डनर काम आता है और से हर तरह के आइटम बनते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रेजिन और हार्डनर से और क्या क्या बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा हॉट है वो है आपका एकदम क्लियर टेबल, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। और इसके साथ में आप देखेंगे ओशियन लुक का टेबल, ये हमने कंसोल के लिए बनाया। ऐसा ही डाइनिंग टेबल भी बन सकता है और ये टेबल बनाया, इसका भी डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल दोनों बनते हैं। अगर मार्जिन की बात करेंगे ना तो 1000 का स्क्वायर फीट जैसा आपको बताया था मैंने, मिनिमम मार्जिन इसमें रहता ही रहता है। इस तरह से इसमें वॉल क्लॉक भी बना सकते हैं। और आगे आप देखेंगे तो हम लोग जो बनाते हैं सेंटर टेबल्स, इस तरह के आप सेंटर टेबल पूरा कंप्लीट एपॉक्सी में बना सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वाइट, ये कलरफुल, और ये देखिए एकदम जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। जो आप इंस्टाग्राम पे सब जगह देखते हैं ना, वो अपने फूलों को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। अपने वेडिंग एनिवर्सरी के कोई फ्लावर हो गया या किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, उसी चीज़ों को प्रिजर्व करके दिखाता है, तो उसको भी आप प्रिजर्व करके एक अच्छा सा क्लॉक या उसका मेमोरी बना सकते हैं। इस तरह से किसी भी कस्टमर के जो फूल्स आते हैं उसे भी आप प्रिजर्व करके एक क्लॉक बना सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ही वेस्ट वुड था, इसका भी एक क्लॉक बन गया, इसका भी अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। और देखिए इस तरह से जो हम लोग वॉल डेकोर बना रहे हैं, आप इस तरह का वॉल डेकोर, मिरर, या आप देखिए वॉल डेकोर एकदम बहुत सुंदर सा बना हुआ है, ऐसा भी बना के दे सकते हैं। आप देखेंगे बच्चों के रूम के लिए, बच्चों के नाम के साथ वॉल डेकोर बनाइए आप, और जहाँ पे आपका घर का एंट्री होता है, ये सारा रेजिन से बना हुआ है। ये सब कुछ रेजिन से बना हुआ है। रेजिन में आप अगर थोड़ा बहुत भी पेंटिंग का भी काम जानते हैं ना, उसे भी आप केमिकल लगा के प्रिजर्व कर सकते हैं और हाई ग्लोस बना सकते हैं। आप ये देखिए ये वुड और रेजिन के साथ बनाया हुआ एक स्टेचू जो गजानन जी महाराज का है, ये भी हम लोग रेजिन से बना सकते हैं। और देखिए इस तरह का जो ये वर्क होता है, आज तक हमने क्या देखते थे, पूरा वर्क करने के बाद ऊपर से ग्लास लगा दिया जाता था। अब रेजिन लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर हो गया, ग्लास का जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी बना के बेच सकते हैं। ऐसा बारकोड बनाया है, आज की तारीख में हर किसी के पास जो डिजिटल पेमेंट हो सका है तो बारकोड बना के बेच सकते हैं। अब देखें खूब सारे गिफ्ट आर्टिकल्स, ये सब रेजिन से बनते हैं। अब जो देख रहे हैं ट्रेस देख रहे हैं, टिश्यू पेपर होल्डर देख रहे हैं, और ये जो मंत्र फ्रेम देख रहे हैं, ये सारे कुछ रेजिन से ही बनते हैं। ये देखिए ये शादी के वरमाला का प्रिजर्वेशन किया गया है। इस तरह से भी आप बहुत सारा अपने अपने क्रिएशन से बना के मार्केट में दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, और भी रेजिन में बहुत सारे आइटम बनते हैं। आप जैसे इसमें देख पा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम होता है, ये क्या है सर? ये देखिए रेजिन से ही बना हुआ है, मगर आप देख पा रहे हैं इसमें पेंटिंग किया हुआ है, जबकि ये रेजिन से बना हुआ कार्विंग का है। इससे आप टेबल टॉप बना सकते हैं और वॉल डेकोर। टेबल टॉप क्या रहता है? जैसे टेबल के ऊपर लगाने के लिए टॉप होते हैं ना, आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, इस टाइप का टेबल, इसकी तरह से आप टेबल का टॉप भी बना सकते हैं। और ये नीचे का कहाँ से बनेगा? ये नीचे वाला देखिए मार्केट में आपके मिल जाता है नॉर्मल हर जगह, और नहीं मिलता है हमसे बोलेंगे तो हम भी आपको बना के सप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कुछ वेस्ट केमिकल बच जाता है तो उसका भी हम लोग कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, यानी एपॉक्सी में कुछ खराब होता ही नहीं है। और देखिए एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, जब आप घर में काम करते हैं तो छोटी मोटी लकड़ी बचती है, ये बिल्कुल वेस्ट वुड है। देखिए इसका हमने एकदम अच्छा सा उपयोग किया है और वेस्ट का बेस्ट बना दिया है। इसका भी आप टेबल टॉप बना सकते हैं, क्लॉक बना सकते हैं, या वॉल डेकोर भी बना सकते हैं। और आप देखिए और बनने वाला आइटम, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। इसका भी आप एक ओरिजिनल फ्लावर्स है अंदर। जी हाँ, ये एकदम ओरिजिनल है। इसे भी कास्ट करके आप एक अच्छा सा डेकोर बना सकते हैं, टेबल टॉप बना सकते हैं। हाँ। ये देखिए अक्सर करके हम लोग देखते हैं ना इस तरह का वुड जिसका कोई फर्नीचर नहीं बन सकता है, और हमने इसे डेकोरेटिव करके इसका भी एक फर्नीचर बना दिया है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घरों में हमेशा काम आती है। ये ट्रे है, ये भी रेजिन से बना हुआ है। रेजिन से खूब सारा सामान बनता है। आप देखेंगे भगवान श्री राम का फोटो, ये भी 3D लुक में है। देखिए क्रिएशन की एपॉक्सी में कोई सीमा ही नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह से जो सारा आर्ट वर्क किया हुआ है, अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो उसे भी आप केमिकल के साथ प्रिजर्व करके एक सुंदर सी सतह बना के, और जैसे ग्लास लगाते थे ना, अब एपॉक्सी से सारा काम कर सकते हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट चलने वाला प्रोडक्ट बताता हूँ आपको, ये स्टोन फोटोग्राफ, जो स्टोन लगे हुए हैं, ये फोटोग्राफ आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। ये भी आप रेजिन से बना सकते हैं। और ये देखिए रेजिन से बनने वाला आइटम में एक ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम, और बहुत ही यूनिक, अभी इसका किसी को पता भी नहीं है कि इसके स्टेयर पिलर भी बन सकते हैं। ये बिल्कुल ही वेस्ट वुड से बने हुए हैं, और केमिकल और वेस्ट वुड को मिला के हम लोग ने इसको स्टेयर पिलर जैसे पिलर लगते हैं कांच के, या फिर अपन जैसे कांच के लगते हैं, स्टील के लगते हैं के पास, यस, खाली लकड़ी के लगते हैं। हमने सिर्फ केमिकल मिला के भी इसे सुंदर बना सकते हैं। देखिए ये एक मैजिक,
जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो बहुत सारे क्रिएशन कर सकते हैं एपॉक्सी के साथ। अभी हमने क्या किया, इसके अंदर सेंसर किया हुआ है, आप देखेंगे ना, वाह, ये बस इसी के अंदर सेंसर लगा सकता है। जिस तरह से सेंसर मिरर आते हैं उसी तरह से ये टेबल भी काम करता है। बोलते हैं ना मार्जिन कैसे आएगा, मार्जिन आता है क्रिएशन से। वैल्यू एडिशन। आप जहाँ वैल्यू एडिशन कीजिए उसके अंदर, इसका पता चलना चाहिए इसमें कुछ आपने ऐसा काम किया जो मार्केट में नहीं है। देखिए अभी आपने बात की ना, वैल्यू एडिशन कीजिए। अब दिखने में तो आपको ये सिंपल सा मार्बल का दिख रहा है, पत्थर होगा, जबकि ये रेजिन का बना हुआ है। जब हम इसके लगाते हैं और इसके स्विच ऑन करते हैं, वाह, देखिए ये लोगो आपके सामने आता है। इस तरह से आप किसी भी कोई फर्म में जाते हैं तो अपना उसका कंपनी का अपना खुद का लोगो होता है, वो लोगो को प्रेजेंट करता है। तो ऐसा लोगो भी बना सकते हैं और इसका नेम प्लेट भी बना सकते हैं। और एक नेम प्लेट आप देख पा रहे हैं, ओके, ये देखिए ये नॉर्मल है। जब रात को आप इसका स्विच चालू करेंगे, ये 8GB लाइट लगा रखी है, आप इसे सेंसर से फिक्स भी कर सकते हैं। ये भी रेजिन से बना जी है हाँ, पूरा? ये भी रेजिन से बनता है। और जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है वो आपको दिखाते हैं। आपको देखिए ये आपको एक नॉर्मल स्टोन दिख रहा होगा, जबकि एपॉक्सी से बना हुआ ये आइटम। अब आप देखेंगे वाह, ये मोशन सेंसर, ये कैसे हो रहा है सर? इसमें हमने सेंसर लगा रखे हैं और ये भी एपॉक्सी के साथ। आमतौर पे आप जो फॉरेन की वीडियो देखेंगे उसमें आपको पूरी लाइटिंग दिखती है, मगर आप चेक कीजिए इसको। वाह, यहाँ पे जैसे आपने कोई सर्व किया, इतना ही लाइट चलेगा। और ये देखिए, वाह, देखिए रेजिन से बनने वाले आइटम में बहुत सारे आइटम बनते हैं। उसमें सबसे लेटेस्ट है ये टेबल। आप देखेंगे ये टेबल आपको पूरा का पूरा आप खुद बना सकते हैं, यानी किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसी के साथ आप देखेंगे एक दूसरा टेबल हमने सामने बना रखा है, इसमें भी पूरा टेबल आप अपने हाथों से बना सकते हैं, वो भी पूरा रेजिन से। देखो रेजिन में बहुत सारा क्रिएशन हो सकता है। अब आप कैसा बनाते हो सामने वाले की डिमांड के अनुसार, तो उसमें कितना मार्जिन रखेगा आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएशन की कोई सीमा ही नहीं है। तो सर ये जो रेजिन आर्ट के आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए, इनकी लाइफ कितनी होती है देखिए रेजिन और हार्डर और स्ट्रेंथ कितनी होती जी है? हाँ, देखिए रेजिन और हार्डर दोनों मिलने के बाद इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अगर हाथ से गलती से एक दो बार छूट भी जाए ना, उस पर कोई टूट फूट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी डेंसिटी बहुत हैवी होती है और आप इसके अंदर जैसे लकड़ी को डाल के प्रिजर्व कर लेते हैं तो केमिकल की प्रॉपर्टी होती है, वो लकड़ी को छोड़ता नहीं है। दूसरे रेजिन ऐसे होते हैं कई बार लकड़ी को छोड़ देते हैं, तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसकी गिनी जाती है। और जब स्क्रैचेस वगैरह लगते हैं, स्क्रैचेस लगते हैं इस पे कि नहीं लगते? यस, देखिए सबसे बड़ा जो आपने सवाल पूछा ना, वही आमतौर पे होता है। जब आप रेजिन का काम करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या इसके ऊपर स्क्रैच आएगा क्या। हाँ। देखिए दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर स्क्रैच नहीं आता है, मगर बताने का एक ही तरीका होता है, स्क्रैच आ जाएगा मगर उसे हटा सकते हैं। या तो इसको वापस साइन करके सैंडिंग बफिंग करके, या एक कोट वापस डाल दीजिए, स्क्रैच हट जाएगा। और दूसरा एपॉक्सी की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक मान सकता हूँ ना, वो एक ये इंटीरियर में काम आ सकता है, एक्सटीरियर में इसको काम नहीं ले सकते। अच्छा, क्योंकि एक्सटीरियर में जब सूरज की किरणें इसके ऊपर गिरती है तो ये यूवी रेजिस्टेंस नहीं है, ये जल्दी येलो हो जाता है। अच्छा, तो कई लोग बोलते हैं मेरे को एपॉक्सी में प्रोडक्ट बनाते हूँ तो येलो कैसे हो गया, या तो उसने केमिकल गलत काम में लिया है या उसको उसने सूरज की रोशनी में रखा है, मगर ये इंटीरियर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और कुछ सीक्रेट्स होंगे सर ये रेजिन आर्ट बिजनेस में? सर देखिए रेजिन आर्ट के अंदर अब सीक्रेट जैसा आप बताएंगे ना, तो एक ही सीक्रेट जो अभी मैंने बताया था कि हर क्वालिटी के अलग अलग रेजिन हार्डर अलग अलग आते हैं और हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग आता है। अगर आपने उसे परख लिया तो आपने इसका सीक्रेट पकड़ लिया। बस यही ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, कौन सा केमिकल कहाँ काम लेना है, कितना लेना है, क्यों लेना है। अच्छा, इस सीक्रेट को जानने के दो ही तरीके हैं, या तो आप गलतियाँ कर करके सीखें या किसी अच्छे मेंटर के पास जाके सीखें। और सबसे मेन चीज आपने छेड़ी तो गुरु, जो इसमें ढूंढना पड़ेगा रेजिन आर्ट बिजनेस में, तो वो गुरु कहाँ से मिलेगा? देखिए मैंने बोला एक मेंटर होना यानी गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिस गुरु के पास आप जाते हैं उसके बनाए हुए प्रोडक्ट देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, वो कैसा काम कर रहा है और जो केमिकल वो दे रहा है उसका वापस रिजल्ट देगा या नहीं देगा, मेरी गलती हो गई उसको सुधारेगा या नहीं सुधारेगा, मेरे सवालों का जवाब देगा या नहीं देगा। उसके बाद में उस गुरु के पास जाइए। और तो इसमें आपका रोल कैसे आएगा सर? देखिए मेरा रोल है, मैं पिछले करीब 20 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पास कम से कम 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट सीख के जा चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देने का मतलब ये हो गया कि मैंने बहुत सारे चीज़ों को अपने हाथ से इतना रूहार कर लिया है कि जो भी प्रोडक्ट सामने आता है एक क्लिक में पता चल जाता है उसे कैसे बनाना है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ। हम एक ही प्रोडक्ट को बार बार बनाते हैं तो उसमें हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे हमने खूब सारे प्रोडक्ट बना चुका हूँ। 2000 स्टूडेंट का मतलब हो गया मैंने 5-6 हज़ार तरह के प्रोडक्ट बना चुका हूँ। तो सर ये जो आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये ट्रेनिंग का मॉडल क्या है? जी हाँ, देखिए ट्रेनिंग का बिल्कुल आसान मॉडल है। हमारे पास अलग अलग वैरायटी की ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहती है क्या? हाँ ठीक है। देखिए ट्रेनिंग का मॉड्यूल ऐसा है, हमारे यहाँ पे जब आप स्टूडियो में आते हो
यहाँ पे 1-to-1 ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और 1-to-1 ट्रेनिंग में क्या होता है कि कोई आज आया, कोई कल आया, इस तरह से एक ग्रुप भी बन जाता है। ग्रुप बनते हैं तो सब एक दूसरे काम भी देखते हैं। हमारा खुद का जो वर्कशॉप है वहाँ पे काम चलता है, वो भी काम देखते हैं। और जो आप ट्रेनिंग लेने आए हो वहाँ पे हम लोग एक फिक्स पैरामीटर बना रखा है, उस पैरामीटर से आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो कि एक तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और जब 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग शेड्यूल में आप हमारे साथ आते हैं और आने के बाद वापस जाते हैं, तो हम आपको अपडेट करने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेज भी जोड़ देते हैं। अच्छा। हमने हमारा एक ऐप बना रखा है, उस ऐप के ऊपर जाके आप हमारे आज तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं, और उसी का एक प्लेटिनम पैकेज है, वो लेके आप आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियो वो भी ले सकते हैं। यानी आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे और आपको रोज़ कुछ न कुछ नया अपडेट मिलता रहेगा। और आप देखेंगे हमारे जो ऐप पे है वो हमारे यूट्यूब के वीडियो नहीं है, वो हमारी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, यानी 1-to-1। अगर 5 घंटे का पूरा सेशन है तो पूरे 5 घंटे के वीडियो उसमें मिलेंगे आपको। अच्छा। और सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है उसमें। उससे फायदा आपको क्या होगा, जब आप वीडियो को देखते हैं और आपको लगता है कि सर ये 5 नंबर वीडियो में मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया, इसमें ये क्या डाला मुझे पता नहीं चला, तो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। ओके। और सर ये ट्रेनिंग का फीस कितना होता है, और जब ऑफलाइन आते 5 से 6 दिन के लिए तो स्टे का कैसे रहता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रेनिंग में हम लोग कोई आर्ट या कोई कलर कॉम्बिनेशन का ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग आपको कॉमर्शियल ट्रेनिंग देते हैं। ओके। दूसरी बात फीस के बारे में, तो हम लोग पूरा पैकेज बना रखा है। ऑफलाइन ट्रेनिंग का फीस आज की तारीख में हमारा 35,000 है, और ऑनलाइन का हमारा 15,000 रुपया है। यानी 50,000 के पैक में आप पूरा कॉम्बो पैक ले सकते हैं। और ठहरने के लिए हमारे आसपास में खूब सारे होटल होते हैं जो नियर बाई होते हैं। आप 800 रुपये से लेकर 1,000-1,200 तक अच्छे होटल में ठहर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे पूरी सुविधा मिलती है, क्योंकि मेरा पूरा ये फैमिली माहौल है यहाँ पे, और आपको बिल्कुल खुल के काम सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ बंदिश नहीं रखते। हम लोग पहले बताया आपको, जब काम सीखने आते हो आपके मन में जो डर होता है एपॉक्सी क्या है, कैसे काम करेगा, उस डर को निकालते हैं और उसे एक बिजनेस करना सिखाते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। और जब आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं ना, हम कुछ भी नहीं छुपाते, आपको हर चीज़ एक एक बारीकी समझाते हैं, ताकि आप बाहर जाके अपना बिजनेस चालू करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हमने क्या सीखा था, और आपको एक भरोसा रहेगा कि कहीं पटक भी गया तो हमारे पास एक मेंटर है जो हमें इसको गाइड अच्छे से करेगा। मैं उसे पूरा सपोर्ट करता हूँ। और दूसरा, जब आप ट्रेनिंग लेने आते हैं, हम केवल आपको बनाना नहीं बेचना भी सिखाते हैं, और हम मार्केटिंग सपोर्ट भी करते हैं। अगर आपके एरिया से भी कोई काम आता है तो हम प्राथमिकता देते हैं, वो काम आप कीजिए। तो सर इसमें तो सबसे मेन चीज, बना तो सब लेंगे, Yes. ये जितना आपने इजी बताया, बट बेचना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करें, अलग अलग प्रोडक्ट बेचे कैसे? बेचने के लिए सबसे पहला तो तरीका होता है, आपके पास आर्किटेक्ट इंटीरियर होते हैं, और आपके पास आसपास खूब सारी दुकान होती है फर्नीचर्स की, और कुछ डेकोरेटिव आइटम की होती है। आप उनसे जाके मिल सकते हैं, कुछ को कस्टमाइज ऑफर कर सकते हैं कि सर मैं आपका एक कस्टमाइज आइटम बना सकता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अमेजन हो गया, स्टे हो गया, वहाँ पे भी जाके आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और दूसरा, हर किसी के पास व्हाट्सअप पे आज की तारीख में, तो व्हाट्सअप का स्टेटस आप हमेशा लगाइए। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, व्हाट्सअप स्टेटस पे आप दूसरी चीज़ें डालने से अच्छा आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको दीजिए, और जितना हो सके लोगों को बताइए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपको देखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको पसंद भी करेंगे, और आपकी उसकी नज़र रहेगी। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये मत समझिए तुरंत बिक जाता है। वहाँ जब आप उसे रोज़ रोज़ हैमरिंग करते हैं ना, तो यकीन मानिए एक दिन वो कस्टमर आता है और आपसे प्रोडक्ट लेके जाता है। बस आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। और आजकल रील्स का ज़माना है, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक के रील्स बना के लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो, और वो लोग आपको देखें और आपको पता रहे कि हाँ ये बंदा हमारे नियर बाई है जो ये प्रोडक्ट बनाता है, तो आपसे संपर्क करेगा। और जब भी आपको एक ध्यान रखना संपर्क करता है, आप उसकी लीड को अपने पास कवर कीजिए और उसे हमेशा टच करते रहिए, और आपको काम मिलता है। और लाइफ टाइम केमिकल्स आपसे मिलते रहेंगे ना? जी हाँ, केमिकल लाइफ टाइम हमसे भी मिलता रहेगा, और हम केमिकल पूरा सपोर्ट रहेगा, जी हाँ, ट्रेनिंग पूरा सपोर्ट रहेगा हमसे। किसी को रेजिन आर्ट बिजनेस शुरू करना है तो मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी सर? इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक DIY किट बना रखा है। अच्छा। उसके अंदर हमने कोटिंग और कास्टिंग का दोनों पैकेज डाल दिए हैं। ओके। ये मात्र 7,250 का पैक आएगा। उसमें से आप आराम से कोटिंग का भी अच्छा काम कर सकते हैं और कास्टिंग का भी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये एक्चुअली में DIY किट हमने बनाया है। कितना काम कर सकते हैं? देखिए, कोटिंग का काम आप लगभग 12 स्क्वायर फीट तक का काम कर सकते हैं, और कास्टिंग के अंदर एक छोटा टेबल यानी 2 स्क्वायर फीट का टेबल पूरा बना सकते हैं। ये केवल DIY किट बनाया है। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया है जो इन्हें एक हिचक रहती है, वो हम तक नहीं पहुंच पाते ट्रेनिंग के लिए कि बनेगा या नहीं बनेगा। वो ये किट लाके अपने हाथों से बना के उसे देख सकते हैं। जब ये किट मंगाएंगे तो उसके लिए हम लोग उसको टिप्स देंगे, कुछ फ्री के वीडियोस देंगे, जिस देख के वो आसानी से सीख सकते हैं। और हम एक कैलकुलेटर भी देंगे, जिस केमिकल को कितना मिलाना है उसका भी इसके अंदर ज्ञान हो जाएगा। और हमने पिछली बार भी जो वीडियो बनाया था उससे भी काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। जब वो बनाना सीख चुके थे फिर हमारे पास ट्रेनिंग के लिए